बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 हल करने के लिए जा रहे हैं और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। कॉलम या मैट्रिक्सेस को समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 1.2 जाननी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह के जो मैट्रिसेस हैं, किस तरह के जो कॉलम हैं, उनके क्या नाम होते हैं और किस किस बुनियाद के ऊपर हम कॉलमों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहला जो इसका सवाल है कि यहाँ से आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं आपके पास, उनको आप आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि उसमें यूनिट मैट्रिक्स या वहदानी मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स यानी कि जिसको आप कतार में मैट्रिक्स कहते हैं, कतारी कालब, और कॉलमी कालब कौन सा है, नल मैट्रिसेस कौन से हैं यानी कि जिसमें आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो ये देखिए नीचे आपके पास ABCDEF आपको 6 मैट्रिसेस गिवन है। इसमें हमने आप एक एक को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखें कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ही है, इसमें चारों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, 0 0 0 और 0। इसका नाम है नल मैट्रिक्स, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में इसको सिफरी कालब कहा जाता है। तो ये सिफरी कालब है। सिफरी कालब हर वो कालब या हर वो मैट्रिक्स जिसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितने भी उसके अरकान हैं, वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, सिफरी कालब या नल मैट्रिक्स। तो जिस तरह यहाँ पे देखें इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इस तरह से कोई और कालब हो, जैसे यहाँ पे ई आपको नज़र आ रहा है, तो ई में आप देखें इसके भी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ये भी नल मैट्रिक्स होगा और इसको भी आप सिफरी कालब कह सकते हैं। इस तरीके के साथ आप देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स बी। बी में देखें 2 3 4 आपके पास सिर्फ एक कतार आ रही है, एक ही रो है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो, इसकी सिर्फ एक रो है। तो ऐसे हम कालब जिसकी सिर्फ एक कतार होगी उसको आप कतारी कालब कहेंगे या उसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह से आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम सी है, कॉलम सी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, 4 0 और 6। तो ये 4 0 और 6 क्योंकि सिर्फ एक इसके अंदर कॉलम है, तो इसी वजह से इसको हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कालब कहेंगे। मजीद आगे चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक में मैट्रिक्स नज़र आ रहा है डी, ये है 1 0 0 1। ये बहुत ही ख़ास मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, वहदानी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और असल में यह है वैसे आइडेंटिटी ही, लेकिन इसमें एक और खूबी भी पाई जाती है, इस वजह से इसको डायगोनल यहाँ पे कहा गया है। डायगोनल इस वजह से है कि ये जो इसमें आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 1 और 1, ये जो आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स लिखे हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और जो 0 0 लिखा हुआ है इनको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो जब आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स ये ज़ीरो ना हो और जो दूसरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो हों, तो उस वक्त इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। तो आप देख सकते हैं डायगोनली यहाँ पे जो है ना, ये 1 1, कोई और भी हो सकता है, 2 2 3 4 डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन जब यहाँ पे 1 1 लिखा हो तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसके बाद देखें ई मैट्रिक्स, ये ज़ीरो पहले भी हमने जिक्र किया क्योंकि इसके जो एंट्रीज हैं या अरकान हैं ये ज़ीरो हैं, तो इस वजह से ये ज़ीरो नल मैट्रिक्स है या इसको सिफरी कालब कहेंगे। इसके बाद देख सकते हैं कालब एफ। एफ में आपके पास जिस तरह सी में हमारे पास एक ही कॉलम आ रहा था, यहाँ पर भी एक ही कॉलम है 5 6 7, तो इस वजह से इसको भी आप कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे या कॉलमी कालब कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि आप बताएं कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है जिसको मुरब्बी कालब कहा जाता है, रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कालब, रो मैट्रिक्स या जिसको हम कतारी कालब कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स जिसको कॉलमी कालब कहा जाता है, आइडेंटिटी यानी वहदानी, और नल मैट्रिक्स यानी कि सिफरी कालब। तो बस जिस तरह हमने पहले पहचान की अभी भी हम इनकी पहचान करेंगे। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने दिए हैं मैट्रिसेस, कालब आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम फर्दन फर्दन सबकी पहचान कर लेंगे कि ये क्या है। जैसे हम यहाँ पे देखिए -8 2 7 12 0 और 4, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 2 कतारें और 3 इसके कॉलम है।
तो कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। तो जब कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली। इस तरह से नंबर 2 पे आप आ जाएं तो यहाँ पे 5 सिफर और 1, तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है या कॉलमी कॉलम है। इस तरह से नंबर 3 पे आए, 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है हमारे पास, तो इस तरह की जो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे इसको हमने नाम दिया हुआ है स्क्वायर या मुरब्बी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं ये 1001, ये बहुत ख़ास आपका मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसमें इसको ये आप समझ लें कि ये कॉलमों का एक है। जिस तरह रियल नंबर में हमारे पास 1 एक नंबर होता है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, इस तरह मैट्रिसेस में या कॉलमों में ये एक वहदानी मैट्रिक्स होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या वहदानी है। इस तरीके के साथ ये सारे, अब हम वन बाय वन को देखते हैं। तो इसमें अब आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इसमें 3 और नंबर 4 पे जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, जिस तरह नंबर 3 पे था 6 -1 -4 3 एंड -2, और इस तरह नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है 1001, तो इनको हमने नाम दिया कि ये हमारे पास रोज़ आर इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। तो इस वजह से हमारे पास मुरब्बी कॉलम है, मुरब्बी या स्क्वायर मैट्रिसेस। और रीज़न उसकी हमने साथ बता दी, बिकॉज रीज़न देखें सामने लिखी हुई है कि नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी नंबर ऑफ कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होगी तो उसको हम कहेंगे मुरब्बी कॉलम। अब आप आए आगे देखिए 1 2 3 5 6 7 एंड 9, तो ये देखें ये सारे जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं मैट्रिसेस या कालब, ये सारे के सारे जो हैं रेक्टेंगुलर हैं। रेक्टेंगुलर को हम उर्दू में कहेंगे मुस्ततीली। मुस्ततीली क्यों है? वजह बड़ी साफ़ है कि देयर रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इनमें जो कतारों की तादाद है और कॉलमों की तादाद है आपस में बराबर नहीं होती। तो जब कॉलमों की तादाद जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रोज़ कितनी आ रही हैं, 2 रोज़ हैं, और कतार हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है। तो 2 और 3 ज़ाहिर आपस में बराबर नहीं होते, तो ये मुस्ततील है। इस तरह से अब यहाँ पे देखें 3 सिफर और 1, इसको हम इसमें अगर हम रोज़ देखें तो रोज़ हमारे पास 3 आ रही हैं और कॉलम 1 आ रहा है, तो ये इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कहा गया है। अदरवाइज आप इसको, क्योंकि इसमें आप एक और प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जिसको आप कालमी कॉलम भी कह सकते हैं, तो दोनों सूरत में ये ठीक है। नंबर 5 में आ जाएं, यहाँ पर देखें 3 हमारे पास कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, मुस्ततीली हो जाएगा। नंबर 6 को आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 10 एंड -1, तो इसमें सिर्फ एक ही कतार है और 3 कॉलम है, तो इसको हम कतारी कॉलम भी कह सकते हैं और मुस्ततीली भी कह सकते हैं, दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। इस तरह से ये भी सेम वही चीज़ है, कालमी कॉलम भी इसको कहा जा सकता है और इसको मुस्ततीली भी हमने कह दिया। नंबर 9 पे आ जाएं 0 0 0 0 एंड 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सारी एंट्री सारे अरकान 0 हैं, तो ये सिफरी कॉलम भी है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको तारीफ़ के मुताबिक देखें तो इसमें हमारे पास 3 क्योंकि रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो यही वजह होगी कि इसको हम मुस्ततीली कॉलम भी कह सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रो मैट्रिक्स, तो एक ही मैट्रिक्स हमने लिखा 3 10 एंड -1, इसको देख सकते हैं आप, पहले हमने मुस्ततीली की कॉलम में भी हमने इसको पहले लिख चुके हैं, जैसे आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास कतार थी तो इसलिए हमने स्पेशली इसको अलहदा सी कैटेगरी में लिखा कि ये जनाब हमारे पास जो है वो कतारी कॉलम है या ये रो मैट्रिक्स है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप उसकी जिस तरह से यहाँ पे एक ही कतार आ रही है तो आप इसका जो मखसूस नाम गिवन है आप उसी में इसको जाहिर करें, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, रो मैट्रिक्स या कतारी कॉलम। इसी तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, 2 कॉलम है 3 0 1, इसमें सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, 1 0 0 इसमें भी एक ही कॉलम आ रहा है, तो ये कालमी कॉलम है, या दूसरे लफ्ज़ों में इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स है 1 0 एंड 0 1, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उर्दू में इसको वहदानी कॉलम कहते हैं। और इसकी पहचान बहुत सिंपल है कि इसमें यहाँ पे 1 1 होगा, जब भी यहाँ पे एक और एक होगा और ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हैं ये 0 होंगे तो उस सूरत में इसको क्या कहेंगे, वहदानी कॉलम। और उसके बाद जो है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, और नल हम इसको क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इसके सारे जो अरकान हैं वो 0 0 हैं
तो आप देख सकते हैं 0 0 0 0 एंड 0 0। और इसके अलावा हमने इसको क्योंकि इसमें जो कतारों की तादाद है वो 3 है और कालम हमारे पास 2 हैं, तो इसको हमने मुस्ततीली कालम भी कहा था। तो दोनों सूरतों में ये ठीक है, ये मुस्ततीली कालम भी है, लेकिन क्योंकि इसके हर रुकन जो है वो 0 है, तो इसका मखसूस नाम भी हमारे पास मौजूद है, यानी कि नल मैट्रिक्स या सिफरी कालम। तो इसलिए हमने इसको सिफरी कालम भी कह दिया। अब हम नेक्स्ट सवाल में देखें, इसमें भी हमने पहचान करनी है कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट, 3 मैट्रिक्स है हमारे पास। डायगोनल कौन सा होगा और इसमें स्केलर कौन सा होगा और फिर इसके अंदर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो डायगोनल को वतरी भी कहा जाता है। वतरी हम देखेंगे, उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे पास स्केलर कौन सा है और फिर यूनिट कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये देख सकते हैं एक मैट्रिक्स आ रहा है 4 0 0 4, यानी मैट्रिक्स ए। इसको मैट्रिक्स का हमने नाम यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर की डेफिनेशन कब होगी, जब डायगोनल के जो अरकान होते हैं, ये वतरी अरकान है, वतरी अरकान अगर आपस में बराबर हो, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे 4 और 4 है, इस तरह अगर यहाँ पे 10 और 10 हो, या -6 या 15 15, तो ये हमारे पास जो है स्केलर या मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। लेकिन अगर ये आपस में बराबर ना हो, जैसे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 लिखा हो, फिर ये स्केलर नहीं होगा, बल्कि ये नेक्स्ट इसमें चला जाएगा जिसको हमने डायगोनल का नाम दिया हुआ है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आप इस में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये 2 एंड दिस इज -1, तो जाहिर सी बात है 2 एंड -1 आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम हमने क्या दिया, डायगोनल या वतरी कालब। और ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए ये जो आपके गैर वतरी अरकान हैं या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 0 होना ज़रूरी होते हैं। अगर यहाँ पे ये 0 हो और ये 1 हो, तो फिर ये कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरीके के साथ अगर यहाँ पे ये दोनों 0 0 ना हो और ये 0 की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये तब होगा जब आपके गैर वतरी अरकान या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये नेसेसरली ज़रूरी तौर पे 0 होने चाहिए। तो स्केलर में याद रखना है आपने कि ये दोनों एलिमेंट्स बराबर होते हैं, 4 4 6 6 10 10। इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -1 है। तो और तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रह गया पीछे, यूनिट। तो यूनिट के लिए या वहदानी के लिए ये समझ लेना बहुत आसान है कि जब यहाँ पे 1 1 हो, ठीक है जी, जब 1 1 होगा तो उसको हम यूनिट कहेंगे या वहदानी कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है सी, और सी में हमारे पास जो है ये 1 1 यहाँ पे आ रहा है, इसके जो वतरी अरकान है, इसी वजह से इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा। अब आप एक और देख सकते हैं, इसको भी ये देखें, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या वतरी अरकान है 3 एंड 0, तो यही वजह है क्योंकि 3 और 0 आपस में बराबर नहीं होते, तो इसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दिया। तो ये वतरी कालब है, और ये उसकी वजह क्या है कि इसके जो ये अरकान है 3 और 0 आपस में बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे भी 3 हो, तो फिर ये स्केलर इसको मैट्रिक्स हम कहेंगे, क्योंकि ये 3 और 3 आपस में बराबर हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस सूरत में यहाँ पे 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और लास्ट में एक और एग्जांपल है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की, आप देख सकते हैं 5 -3, 5 -3 का मतलब क्या होगा, 2। और सिमिलरली यहाँ भी क्या आ रहा है 1 + 1, तो 1 + 1 भी = 2 होता है। तो ये दोनों अरकान क्योंकि वतरी अरकान आपस में बराबर हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर हों तो उस वक्त हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर ना हो तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। और अगर स्केलर एलिमेंट्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में बराबर हों और 1 1 हो, तो उस सूरत में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कालब कहा जाता है। उम्मीद है अब आपको इनका जो कंसेप्ट है वहदानी मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब का और स्केलर कालब का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमें हमने इन दिए हुए कालमों का मनफी कालब मालूम करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, तो मैट्रिक्स ए का हमें नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, जितने जिसके अंदर इसको -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये 1 है तो -1,
ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा और -1 आपके पास +1 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप इसकी ध्यान में रखें कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग या चेंजिंग द साइन। तो नेगेटिव आपको कैसे हासिल होगा, जब आप मैट्रिक्स के जो या कॉलम के जो अरकान होते हैं इनके साइन को चेंज कर दें, इनके साइन को तब्दील कर दें। तो आइए अब देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये देखें हमने यहाँ पे -a फाइंड कर लिया, ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए है, यानी कि कॉलम ए का मनफी कॉलम। तो कॉलम ए का मनफी कॉलम कैसे हमने निकाला, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जितनी भी इसके अरकान है वो माइनस में चले गए हैं, यानी कि यहाँ पे ये -1 0 और ये आपके पास यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वन था तो आप देखें इसका साइन चेंज होकर अब क्या हो गया +1। इसी तरीके के साथ जो नेक्स्ट आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे ये बी है हमारे पास, तो बी यहाँ पे इसके अरकान है 3 -1 2 और 1। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्योंकि निकाल रहे हैं कॉलम बी का मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी, तो इसके साइन चेंज हो गया -3 +1 ये -2 हो गया और ये -1। तो माइनस की वजह से ये सारे अरकान के जो साइन है वो आपस में तब्दील हो चुके हैं। इस तरीके से देखें एक और हमारे पास मैट्रिक्स है ई में अरकान है 1 -5 2 और 3। तो जब हम ई का मनफी कॉलम मालूम करेंगे तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 1 विल बिकम -1, 5 -5 है तो +5, 2 -2 बन जाएगा और 3 -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये माइनस ई आपके सामने लिखा हुआ है, -ई या कॉलम बी का मनफी कॉलम, और यहाँ पे आप देखें अंदर सारे साइन चेंज हो चुके हैं, -1 ये +5 -2 और ये -3। तो इस तरीके के साथ हमने किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का नेगेटिव या दिए गए कॉलम का मनफी कॉलम मालूम कर लिया।